हर लड़की गलत नहीं होती। माँ, बहन, बेटी या हो अर्धांगिनी, सभी को सुने। उनकी अपनी कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, बिना पूछे कैसे पता चले। नमस्कार जी, हमारी आज की कहानी है शीतल की। वह 20 साल की है, गांव में रहती है। 12वीं पास कर कॉलेज में दाखिला लिया था। पढ़ाई करते करते भी माँ आवाज़ देती तो शीतल तुरंत दौड़कर माँ के पास पहुँच जाती। जो भी माँ काम देती वह भी करती। इसी तरह घर के काम में भी माँ की मदद करती। वह बहुत मेहनती लड़की थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। शीतल का एक भाई भी था जो शीतल से उम्र में बड़ा था। वह भी पढ़ाई कर रहा था। शीतल के माँ पापा का एक खेत था। जब भी खेत में कुछ काम होता, शीतल वहाँ भी हाथ बटाती। इस तरह शीतल की ज़िंदगी मज़े से कट रही थी। वह सभी की लाडली भी थी, और क्यों ना हो, वह इतनी समझदार जो थी। पर कुछ दिनों से शीतल को पेट में दर्द रहने लगा था। दर्द की दवाई लेने पर थोड़ी देर आराम रहता, पर कुछ देर बाद फिर से दर्द शुरू हो जाता। शीतल की माहवारी भी समय पर नहीं हो रही थी। माँ ने महसूस किया कि शीतल के पेट का आकार बड़ा लग रहा है। तुरंत ही माँ ने सबकी नज़र से बचाते हुए शीतल को कमरे में ले जाकर पूछा कि बात क्या है, तेरा पेट बड़ा क्यों लग रहा है। शीतल भी हैरान थी माँ की बात सुनकर, पर मासूम शीतल को समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी शीतल ने माँ को बताया कि कुछ दिनों से उसके पेट में दर्द रहता है और माहवारी भी ठीक समय पर नहीं हो रही है। यह सुनकर माँ घबरा गई। उसे भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसी दिन रात में बिना देर करते हुए शीतल की माँ ने यह बात उसके पिता को बताया। वह भी हैरान थे यह सब सुनकर। ठीक उसी समय शीतल का भाई कमरे के पास से गुजर रहा था। तभी यह फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंच गई। वह यह सब सुनकर तिलमिला उठा और शीतल के कमरे में गया। शीतल नीचे बैठकर कुछ सिलाई का काम कर रही थी। बड़े भाई को गुस्से में आते देख वह तुरंत खड़ी हो गई। भाई ने बिना सोचे समझे गाल पर थप्पड़ मार दिया। उधर शीतल की तबीयत को लेकर माँ पापा बात कर ही रहे थे कि इस थप्पड़ की आवाज़ उनके कानों तक पहुँच गई। दोनों आवाज़ सुनकर दौड़कर शीतल के कमरे की तरफ भागे। देखा तो शीतल बेसुध पड़ी थी। पास में भाई खड़ा था। तुरंत ही माँ ने शीतल को उठाने की कोशिश की, पर शीतल ने आंखें भी नहीं खोली। पापा ने तुरंत ही डॉक्टर को फ़ोन कर बुलाया। डॉक्टर ने चेक कर कहा शीतल अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे सर पर अंदरूनी चोट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई है। माँ पापा ने अपनी बेटी खो दी थी। डॉक्टर ने पूछा ऐसा कैसे हुआ, तो शीतल के भाई ने बताया कि माँ पापा के बीच हो रही शीतल के पेट दर्द की बातें सुन उसे गुस्सा आ गया कि कहीं शीतल का किसी लड़के के साथ रिश्ता तो नहीं और वह गर्भवती तो नहीं। यही सोचकर उसने शीतल को थप्पड़ मारा और वह पास रखे लोहे के पलंग से टकराकर नीचे गिर पड़ी। शायद लोहे के पलंग से सर टकराने की वजह से उसके सर पर चोट आई थी। यह सब सुनकर माँ पापा को बहुत धक्का पहुँचा। बेटे को डांटा भी, पर अब शीतल वापस नहीं आने वाली थी। यह सुनकर डॉक्टर ने भी चेक करने की कोशिश की कि पेट क्यों फूला है, तो उन्हें समझ आया कि पेट में अपेंडिक्स की बढ़ने की समस्या हो सकती है। तभी डॉक्टर ने कहा कि यह एक एक्सीडेंटल केस है, पोस्टमार्टम करना होगा और एम्बुलेंस बुलाकर
पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम में पता चला कि अपेंडिक्स के बढ़ने की वजह से पेट में दर्द और पेट फूला लगता था। यह सब जांच की रिपोर्ट डॉक्टर ने शीतल के माँ पापा और भाई को बताया। यह सब सुनकर उनके पैरों से मानो ज़मीन ही खिसक गई हो। भाई को बहुत पछतावा हुआ कि उसने बहन से बिना कुछ पूछे उसे थप्पड़ क्यों मारा। उससे बात कर ली होती तो यह अनहोनी नहीं होती। पर अब भाई ने अपनी छोटी बहन और माँ पापा ने अपनी बेटी खो दी थी। इस तरह एक लड़की अपने ही बड़े भाई की गलतफहमी की शिकार हो गई थी। बिना सोचे समझे और गुस्से में लिए गए निर्णय हमेशा हानि ही पहुंचाते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।